11-20 तक पहाड़ाला बोलो 11-20 तक पहाड़ाला पढ़ौना। तोर पूरा आजा कखा गगा पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर ओ आजा कखा गगा पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। कोरोना तेरी हस्ती क्या मिट जाएगा तू बूम बूम। दुनिया में जब से आया है तंग करता है तू घूम घूम। इंडिया में आकर के तू हो जाएगा बर्बाद। कोरोना तेरी मम्मी मुर्दाबाद, कोरोना तेरी मौसी मुर्दाबाद, कोरोना तेरी दीदी मुर्दाबाद, कोरोना तेरी भाभी मुर्दाबाद। खानदान तेरा दफनाऊं ले जाके जहन्नुम बाद। कोरोना तेरा अंकल मुर्दाबाद, कोरोना तेरी आंटी मुर्दाबाद। मिलने की ना कोशिश करना, घर से नहीं निकलना। मिलने की ना कोशिश करना, घर से नहीं निकलना। कोरोना फैल जाता। 11-20 तक ओ आजा कखा गगा पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। शासन ने जब से कोरोना निकला उसके बाद में योजना अपनाई ऑनलाइन क्लास का, लेकिन ऑनलाइन क्लास काफ़ी हद तक सफल नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स और बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, जिसका परिणाम ये हुआ कि शासन के द्वारा ऑफलाइन क्लास लेने की बात कही गई और जिसको अमल करने के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पारा पारा टोली टोली मोहल्ला मोहल्ला घूम करके पढ़ाए जाने का ये जो प्रभार है वो ग्रहण किया गया। लेकिन जब तक गांव के पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे, गांव के बच्चों को भेजेंगे नहीं, हमारा ये प्रयास भी असफल रहेगा। इसलिए थोड़ा घर का काम को धान कटाई वगैरह जो भी है वो शिक्षक साथी भी समझते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ कि मतलब इस काम को करने के बाद भी बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। जब अति आवश्यक काम होता है तो बात अलग है, लेकिन जैसे हम लोग आते हैं और मैं अनुभव करती हूँ कि जितना प्रयास हम लोग बच्चों को खोज खोज के इकट्ठा करने में करते हैं, यदि बच्चे अपना जिम्मेदारी समझें, पेरेंट्स अपना जिम्मेदारी समझें और समय पे यदि वो हम जहाँ मोहल्ला क्लास लगाते हैं वहाँ यदि आ जाए तो वो समय भी हम उनको पढ़ा के मतलब पढ़ाने में उसको भी लगा सकते हैं, तो हमारे लिए भी शारीरिक मानसिक थकान कम होगा और हमको एक प्रोत्साहन मिलेगा और इस काम को हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है गांव के पालकों से, जिनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वो अपने गांव के लोगों को जागरूक करें। पालकगणों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जैसे कि साथियों आप सब जानते हैं हमारे शासकीय स्कूलों में हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके घर में खाने की परेशानियाँ होती हैं, जिनके माँ बाप गलत आदतों की शिकार हो जाया करते हैं। इन आदतों से बच्चों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और वे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके माँ बाप शिक्षा के प्रति उतना ज्ञान नहीं रखते और वो बच्चे शासकीय स्कूलों में जाते हैं। ऐसे शासकीय स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर है और शासन ने भी आज के इस महामारी में
पारे मोहल्ले में स्कूल खोल दिए हैं और हम शिक्षकों को पारे मोहल्ले में जाकर के पढ़ाना पड़ रहा है और हम पारे मोहल्ले में भी पढ़ाने के लिए समर्पित हैं। सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि उन पारे मोहल्लों में, नजदीक के पारे मोहल्लों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को भेजने का कष्ट करें ताकि हम उन्हें विद्याध्ययन करा सकें। धन्यवाद। इसी के साथ रैली के लिए मैं रैली पर पहुंचे हैं कि आप सभी जिम्मेदार लोग हैं, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल के संकट अवस्था में हम सभी लोग इसे मिलजुल करके झेल रहे हैं। अगर हम बच्चों को, उनकी शिक्षा को, उनके विकास में काफ़ी समस्त शिक्षक एक रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस कोरोना काल की महामारी के समय में बच्चों को शिक्षा के लिए उत्साहित कर रहे हैं। गांव-गांव घूमकर पालकों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चे वो अपना अध्ययन जारी रखें, जिस क्लास में है उसकी पढ़ाई करें। निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कहीं पर पारा क्लास चल रहा है, तो स्कूलों में क्लासेस सब चल रही हैं। तो आइए इस संबंध में सुनते हैं हमारे आदरणीय गौरी शंकर पांडे जी को, हमारे संकुल प्रभारी कापुक की ओर से। बहुत धन्यवाद महेश्वर जी। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे बच्चों के पालकगण, आज सभी पालकों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोरोना महामारी के इस काल में हमारे स्कूलों में जो तालाबंदी हो रखी है, उन स्कूलों का हम आज नया स्वरूप देते हुए गांव में, पारे में, टोलों में, मोहल्लों में स्कूल खोल रखे हैं। हमारे शिक्षक भाई उन पारे, टोले, मोहल्लों में जाकर के विद्याध्ययन का कार्य विगत कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन वहां बच्चों की उपस्थिति काफी नगण्य है। हम आपके बच्चों की सेवा के लिए समर्पित हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए समर्पित हैं। अतः मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि उन बच्चों को उन स्कूलों में, पारे मोहल्ले के स्कूलों में भेजें ताकि हम वहां विद्याध्ययन करा सकें। इसी बात के लिए हम इस रैली के माध्यम से आप सबों को जागृत कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। हमारे अभियान को सफल बनाइए, हमारे शासन की इस योजना को सफल बनाइए, जो हम गरीब बच्चों के लिए, जो हमारे नौनिहालों के लिए आज शासन ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं। इन जिम्मेदारियों में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं महेश्वर जी को देता हूँ आगे। साथियों, आपने इस महती विचार को सुना। निश्चित रूप ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और शालाओं में क्लासेस चल रही है। किसी न किसी माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। ये कोरोना का महामारी, ये संकटकालीन स्थिति में हम सभी इसको फेस कर रहे हैं। आइए इस संबंध में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संकुल प्रभारी। सभी ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना काल के इस विपत्ति के माहौल में आज हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारी जीवन शैली, हमारी जीवन पद्धति सभी बदल गई हैं और इन परिस्थितियों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा बालक होता है, हमारा नन्हा मुन्ना बच्चा होता है। हम जिन पर अपना भविष्य निहारते हैं, जिन पर हम अपने कल का भविष्य देखते हैं। साथियों, भाइयों, उन बच्चों की विविधता का ध्यान में रखते हुए, उन बच्चों का ख्याल करते हुए शासन ने भी, हमारी सरकार ने भी योजना बनाई है और उस योजना के अनुरूप हमारे स्कूल आज गली मोहल्ले, पारे मोहल्ले, टोलों में चल रहे हैं और उन मोहल्लों में हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे शिक्षक भाई पढ़ा रहे हैं।
परंतु साथियों, विगत कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि बच्चों की उपस्थिति काफ़ी नगण्य है और इस रैली के माध्यम से मैं आप सबों को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इस शिक्षा सत्र में हमारी संस्थाएं नहीं खुलेंगी और हमें सारे मोहल्ले में ही बच्चों को पढ़ाना है। अतः आप हमारा सहयोग दायित्वों के निर्वहन में शिक्षकों के विद्यार्थी के लिए समर्पित है और बंद स्कूलों की जगह आज हमारे मोहल्ले में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। जगह जगह हम गली मोहल्ले में स्कूल खोल करके वहाँ स्कूल संचालित कर रहे हैं। हमारे शिक्षक साथी उन केंद्रों में जाकर के विद्याध्ययन का कार्य करा रहे हैं। विगत कई महीनों से यह परंपरा चल रही है। कोरोना काल की इस आपदा को हम अवसर में बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। जिस तरीके से हमारे महानुभावों ने हमें प्रेरित किया है, उसी तरीके से हम शिक्षक साथी भी आज एक रैली के माध्यम से जन चेतना जागृत करने के लिए, हम अपने नैनीहालों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए आप सबों को जागृत करने आए हैं। अतः उन केंद्रों में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भेजने की कृपा करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेस चल रही हैं। हम घर से भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर में जाकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी दोनों प्रक्रिया, सीख की प्रक्रिया निरंतर जारी है और हमारे शिक्षक उसमें निरंतर कार्यरत हैं। अतः आप सबों से मेरा अनुरोध है कि उस बड़े मोहल्ले के स्कूलों में अपने इर्द गिर्द के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को भेजने की कृपा करेंगे। इसी के साथ रैली आगे के लिए मैं माइक बच्चों, आपने यहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा देखा होगा। हम सभी लोग संसद के अंदर काफी दिनों से सभी शिक्षक हैं, शिक्षक अलग जगाने के लिए घूम रहे हैं। इस कोरोना के संकट महामारी के दूसरी परिस्थिति में बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। इस संदर्भ में 2 शब्द सुनाने के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय गौरीशंकर पांडे जी। प्रिय मेरे किसान भाई, माताओं, बहनों, महामारी के इस विषम परिस्थिति में मैं विनम्र निवेदन करने आया हूँ। हम शिक्षक साथी आप लोगों के घर घर द्वार द्वार जाकर अनुरोध करने आए हैं कि हमारे बारे टोले के पढ़ाई केंद्रों में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भेजने का कष्ट करेंगे। हमारे बारे टोले के स्कूल बहुत ही कमजोर हो रहे हैं, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और मैं स्थानीय संस्था प्रमुख माननीय मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि वे 2 शब्द ग्रामवासियों को संकुल कापू की ओर से सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि हमारे इन विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजने का कष्ट करें। यहाँ बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए ऑनलाइन और टीचर लोग भी देखने के लिए आते रहते हैं पढ़ाई करने के लिए। बच्चे लोग भी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। हमारे ग्राम रतनपुर में अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं। आज हमारे बीच एक ऐसा बच्चा है जिसके पिता ने, जैसे कि मैंने पहले भी अपने इस रैली में कहा था कि हम अपने शासकीय संस्थाओं में ऐसे बच्चों का विद्याध्ययन कराते हैं जो बहुत ही गरीब, बहुत ही यतीम और निम्न श्रेणी के, निम्न वर्ग के हुआ करते हैं। आज पुनः मैं उसी बालक से रूबरू होना चाहता हूं जो कि तारीफ है कि पहली से लेकर के 5वीं तक की समस्त ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया। गिरी बहुत ही खूबसूरत बालिका है। बेटा किस क्लास में पढ़ती हैं आप? चौथी। हेलो, बोलिए। आपकी माताजी का क्या नाम है? माताजी कौन है? बगल में खड़ी है ना। माताजी भी आपकी बहुत ही जागरूक है और बड़ा ही दुखद विषय है। आज इस बालिका के सामने मैं वो बात नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन आज हमारी बच्ची हमारे सामने सभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही है। ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेती हो? मोबाइल से पढ़ाई करती हो? मोबाइल से कैसे पढ़ाई करती हो मालूम है? मोबाइल से पढ़ लेती हो ना? ये हमारी बच्ची है जो आज ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है। आप उनकी माता हैं। 2 शब्द में धन्यवाद के लिए जो है ना माता जी को आग्रह करूंगा।
तो हम लोग सर लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लास में जो लिंक भेजे रहते हैं उसमें सीजी स्कूल में जोड़ते हैं और मैं भी इसको घर में कुछ शिक्षा देती हूँ, पढ़ाती हूँ। और क्या बोलूँ सर? धन्यवाद। मैं चाहूँगा इसी तरीके से हमारी माताएं बहनें, खास करके मैं आप सब लोगों को इस रैली के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। यदि किसी घर का बच्चा बालक पढ़ा लिखा होनहार हुआ है तो उस घर की महिला, उस माता की बदौलत वो बच्चा आगे बढ़ता है। माँ की भूमिका सर्वोपरि होती है। अतः माता का जागरूक होना, माता का पढ़ा लिखा होना बहुत ही आवश्यक है। और इस रैली के माध्यम से आप सबों का निवेदन करना चाहता हूँ कि माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और इस पढ़ाई तुम्हारे द्वार के मुहिम में शामिल हों। उन केंद्रों में जाकर के स्वतः पढ़ाएं और सभी बच्चों को पढ़ाएं। हमारे लिए सारे बच्चे हमारे पास इस गांव से और है। बच्चा क्या नाम है? आकाश। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7वीं। 7वीं। ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं? ऑफलाइन क्लास भी अटेंड करते हैं? जी। वाह, किस कक्षा में बताएं? 7वीं। डेली आप कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? पारा पे। पारा मोहल्ला में पढ़ने जा रहे हैं। गुड। अपने साथियों को भी ले जाओ और एक साथ मिलकर के पारे मोहल्ले में पढ़ाई करो। आज हम आप लोगों के लिए आए हैं। फिर